औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आफाक अहमद सिद्दीकी 3M न्यूज़ से। आज हम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। हम बताएंगे में हम बात करते हैं बल्दियाती इदारों की। आज हम बात करेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, और हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के औरंगी टाउन जोन के एक्सीएन यूनुस शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस भाई क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक है न्यूज़ भाई, बात ये बताएं कि औरंगी टाउन जोन जो है, औरंगी टाउन आप उसके एक्सीएन है माशाल्लाह से कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से, तो अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत बख्शी है। तो ये बताएं औरंगी टाउन में जो पानी का मसला है, लोग परेशान हाल है, उसके लिए क्या आप लाहेवाल अख्तियार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाक भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, औरंगी टाउन बेसिकली एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में शुमार होती थी जी। और इसमें जो पानी का सिस्टम चल रहा है वो 30-40 साल पुराना जो है वो सिस्टम चल रहा है, और पानी की सप्लाई की ड्यूरेशन भी इतनी ही पुरानी है। आज भी 17 घंटे ही पानी मिल रहा है, और उससे पहले भी 30-40 साल पहले भी 17 घंटे का ही पानी जो है वो मिला करता था उस वक्त की आबादी में। और इस वक्त की आबादी में 3 टाइम्स जो है वो इजाफा हो चुका है। तो जाहिर बात है कि इस शेड्यूल के जो पुराने वाला है उसके ऊपर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हमें बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची और हमारे सीईओ साहब, चीफ इंजीनियर हमारे और हायर अप्स दूसरे भी जो है, उन्होंने मेन सिस्टम के ऊपर जो 66 का कहलाता है उस पर इलीगल कनेक्शंस को और हाइडेंट के सिस्टम को बहुत को डिस्कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से अभी जो ये सप्लाई चली है हमारी, आज जो अभी चल रही है, वो पिछले कुछ टाइम पीरियड के मुकाबले में बेहतर आई है। उसका प्रेशर भी जो है वो कम से कम 18-19 जो है वो PSI रहा है। पहले 12 PSI आता था, 10 PSI आता था, लेकिन अब माशाल्लाह 18-19 और कुछ वक्त के लिए 20 PSI भी गया है। इस प्रेशर के अंदर हमने उन इलाकों तक भी पानी पहुंचाया है जहां कई सालों से पानी नहीं आता था। तो इशू सबसे बड़ा ये है कि औरंगी टाउन बेसिकली बहुत बड़ा है, बहुत वसी उस पर है, और उसके ऊपर 3 सिस्टम जो है वो हमारे चलते हैं। सबसे पहले 36 का एक सिस्टम चलता है जो 66 से है, उसमें औरंगी के इलाके जो है वो पानी के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर एक 48 का सिस्टम है जो औरंगी एल ब्लॉक की सप्लाई हमारी कहलाती है, और तीसरी सबसे डिस्टर्ब सप्लाई जो है वो हमारी वो जर्मन पंपिंग स्टेशन की कहलाती है, जो इज्तिमा गाह से आती है। ये जो सप्लाई है जर्मन से आने वाली, ये बेसिकली हमारी सबसे बड़ी सप्लाई काउंट होती है, इसलिए कि औरंगी के 60% इलाके को ये वाला सिस्टम पानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन इसमें बदनसीबी ये है कि लोगों को जो पानी की एरिया वाइज सप्लाईज आती है वो नियरेस्ट जो है वो 60 डेज के बाद आती है। उसकी वजह ये है कि पानी हमें जो WTM से मिलता है वो सिर्फ 5 दिन की सप्लाई होती है, और उस 5 दिन के अंदर भी हर रोज लेवल के ऊपर 2 या 3 बार जो है वो पानी जाता है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम जो अहम तरीन है वो ये है कि ये पानी हमें सिर्फ 5 से 6 इंच या हार्डली जो है वो 8 इंच के करीब जो है वो पानी मिलता है। इसके ऊपर हमें टैंक भरने में कम से कम 3 से 3.5 घंटे जो है वो टैंक भरने में लगते हैं, और सप्लाई करने में 2 मोटरों के ऊपर ये पानी 25 से 30 मिनट के अंदर टैंक दोबारा खाली हो जाता है। अब वो जब ये सप्लाई चलती है 30 मिनट की, तो उसके बाद पानी दोबारा रुक जाता है, फिर हमें 3-3.5 घंटे वेट करना पड़ता है टैंक को भरने के लिए। तो ये कुछ इश्यूज है जो औरंगी के अंदर पानी के हवाले से है। अगर ये इसमें कुछ बेहतरी आ जाए और मजीद, तो लामवाला हम पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मजीद बेहतर कर सकते हैं। जैसा भी आपने कहा कि 30 से 40 साल पुराना सिस्टम है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का, औरंगी टाउन में जो है 40 साल पुराना सिस्टम है, और 40 साल पहले जो आबादी थी तकरीबन 20 से 22 लाख आबादी होगी, लेकिन आज औरंगी टाउन की आबादी तकरीबन 45 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है। तो इस हवाले से टैंकों का हजम जो है मोटरों की ज़्यादती के हवाले से, या मोटर ज़्यादा की जाए, जैसे 2 मोटर पर आपने कहा, उसको बढ़ाया जा सकता है जिससे पानी तसलसल के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। इस हवाले से क्या हिकमत मिली है आपके पास? नहीं, ये जो आपको मैंने बात बताई है, ये बेसिकली हम पानी डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो मोटरें तो वहां लगी हुई है, 3-4 लगी हुई है। अगर हम 3 मोटरें चला देंगे तो जो 30 मिनट में पानी खत्म होता है वो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, और अगर 4 मोटरें चला देंगे
तो ये पानी 15 मिनट के अंदर टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। बेसिकली इशू ये कि पीछे से पानी जो WTM से पानी की सप्लाई हमें आ रही है उसकी प्रेशर वहां बहुत कम है। तो ये जो इशू है वो ये वाला है। मोटरें तो वहां लगी हुई है, लास्ट टाइम हमारी STM वालों से 3 मोटरें चलाते हैं, जो 30 मिनट में पानी खाली करते हैं वो हम सिर्फ 20 मिनट के अंदर टैंक खाली कर देंगे। और अगर हम चारों मोटरें चला दें तो 15 मिनट के अंदर टैंक खाली हो जाएगा। तो ये बताएं कि अभी जो है औरंगी टाउन की आवाम को पानी 20 से 22 दिनों में मिलता है। 20 से 22 दिन एक ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा दिन होते हैं। असल में जो लोगों के जो टैंक है बेचारे वो भी कम है, उनकी जो एक टैंकर पानी भी नहीं आता उनके टैंकों में। तो 20-22 दिन पानी आने मतलब एक मुश्किल तरीन मरहला है और लोग टैंकर से पानी खरीदते हैं इस महंगाई के दौर में। क्या इसका दौरानिया कम नहीं हो सकता? हेलो जी यूनुस भाई, हेलो जी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ इसका दौरानिया जो 20-22 दिन है औरंगी टाउन में पानी की सप्लाई का, क्या इसका दौरानिया कम नहीं हो सकता? क्योंकि आवाम तो बड़ी परेशान हालात में। ये बेसिकली जो सिस्टम या इसका जो है इसका सारा दारोमदार WTM के ऊपर आता है। अच्छा अभी बेहतरी हुई है, ये जो 20 रोज से थे या 20 रोज से 17 से 15 दिन के ऊपर आ गया है। अब की बार जो सप्लाई आई है वो 15 दिन के अंदर आ गई है। अच्छा देखा जाता है कि सर्दियों में तो पानी की सप्लाई 6 दिन में 7 दिन में हो जाया करती है, लेकिन जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, मौसम गर्मा होता है तो उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो भी 1 महीने तक ही चला जाता है। 1 महीने बाद पानी आता है, उसके लिए बड़े परेशान है लोग। गर्मियों के दिनों में 20-22 दिन का जो वो टाइम पीरियड चला जाता है। 1 महीने तक आज तक तो नहीं गया है, लेकिन वो 20-22 दिन गर्मियों में जाता है। देखिए इसके लिए इश्यूज ये है कि ये कुछ के इलेक्ट्रिक के भी हमारे साथ जो है वो मेहरबानी है कि लाइट बहुत चली जाती है करती है। अच्छा ये जो टाइम पीरियड का ड्यूरेशन है ये सारा डिपेंड हम पर करता है WTM से। अब जब WTM को वहां से एक कैनाल से और पानी मिलता है और सिस्टम को जब इनके पास ऑन होता है तो फिर ये हमें पानी जो है वो सप्लाई करते हैं। तो गर्मियों में ये कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिर बारिश होती है। अच्छा कैनाल्स की भी प्रॉब्लम्स हैं, कैनाल्स भी बहुत पुरानी बनी हुई है तो कैनाल भी बार बार डैमेज होती है। कैनाल के बंद होगा जब तमाम सिस्टम जो है वो जैसे सिर्फ हब से औरंगी का पानी नहीं है, हब से सुरजानी को भी पानी जाता है, हब से बफर जोन को भी पानी जाता है, हब से बल्दिया को भी पानी जाता है, हब से साइड टाउन को भी पानी जाता है। तो जब वहां कैनाल खराब होती है या वहां के पंप अगर खराब होते हैं तो जब पानी 2-3 दिन के लिए बंद होता है तो उन तमाम टाउनों के पानी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर उस सिस्टम को या उस पानी को देने के लिए बाकी सारे इलाकों का पानी जो है ना वो लंबे दौरानिए पर चला जाता है। ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। अच्छा एक अच्छी खबर भी ये है कि जैसे मेयर कराची साहब हमारी कोशिश बहुत कर रहे हैं, हमारे सीओ साहब ये सब वो इस पर कर रहे हैं। और ये अभी मीटिंग के अंदर हमसे ये बात डिस्कस हुई थी कि नए कैनाल हब कैनाल से नया सिस्टम जो है वो 66 से कनेक्ट करने के लिए जो है वो अप्रूवल के मराइल में है। अगर नया सिस्टम हब कैनाल से नया सिस्टम डाल दिया जाएगा और 66 से कनेक्शन हो जाएगा तो जो फॉल्ट आते हैं या जो डैमेजेस होती है वो खत्म हो जाएंगी, जिनकी वजह से पानी का दौरानिया जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा जैसा कि आपने कहा कि जी नया सिस्टम आ रहा है, खुशखबरी आप दे रहे हैं, ज़ाहिर है मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब भी इंटरेस्टेड है और औरंगी टाउन के जो चेयरमैन है जनाब हाजी जमील जिया साहब वो भी इंटरेस्टेड है आवाम को पानी देने के लिए। लेकिन जी आप ये देखिए पानी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स तो कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें WTM की तरफ से आते हैं। अच्छा ये बताएं कि जैसे अभी पानी का जो मसला चल रहा है यूनुस भाई, जैसे मोहम्मद यूनुस के एक्सेप्ट कर रहा हूं कि इस दफा की सप्लाई हमें प्रेशर बहुत अच्छा मिला है। अच्छा हम जो प्रेशर मांग रहे हैं हम 26-28 मांग रहे हैं, ठीक है। अगर 26-28 हो तो जो हिली एरियाज है हम वहां तक भी ग्रेविटी में पानी ले जा सकते हैं, लेकिन हमें इस दफा 20 PSI तक 18 और 19 PSI कंटिन्यू मिला है। ये कंटिन्यू मिलने की वजह से हम उन इलाकों तक पानी लेकर गए हैं जहां पर कई सालों से नहीं पानी पहुंचा। मेरे पास आफाक भाई कई वीडियोस मिली है मुझे कि लोगों ने बड़ी दुआएं दी है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि इस दफा इनके इलाके में ठीक ठाक पानी मिला है और
कई सालों के बाद पानी मिला है और बेहतरीन पानी मिला है। अच्छी बात है, अच्छी काविशें आपकी यूनुस शेख साहब, बहुत अच्छी काविशें। लेकिन एक मसला ये है ओरंगटाउन का कि लीकेजेस बहुत है, पानी की लीकेज जगह जगह लीकेजेस है, पानी ज़ाया हो रहा है। और सबसे अहम मसला जो है हमारा ओरंगटाउन 4 नंबर नूरी चौकी वाला मसला, जो गुज़श्ता कई साल से पानी करोड़ों गैलन पानी जो है गंदे नाली की नज़र हो रहा है। इस हवाले से क्या हिकमत हुई है? मेरे ख्याल में आपकी नॉलेज में नहीं है, नूरी चौकी जब मैं यहाँ एक्शन था, क्योंकि आपके इल्म में है कि 5-6 महीने में यहाँ एज ए एक्शन नहीं था, दूसरे साहब आए हुए थे, तो नूरी चौकी का जिस वक्त मैं मौजूद था, मैंने बड़ी कोशिशें करके सीओ साहब से और हमारे ऊपर उनको मैंने सारी डिटेल बताई थी, तो वहां से मुझे अप्रूवल हुई थी और हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने बड़ी इंटरेस्ट लिया था, एसी साहब ने। तो वहां मैंने जो एक चेंबर बना हुआ था जहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, वो चेंबर मैंने खत्म कर दिया है और नया सिस्टम ले कर दिया है। अब नूरी चौकी का वो प्रॉब्लम खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ताहाल कल जो परसों यही पोजीशन थी नूरी चौकी की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कल करोड़ों नहीं, आपने जो मुझे शेयर की है वो नूरी चौकी की नहीं है, नूरी चौकी से ऊपर के इलाके की है। जी जी, वहाँ कोई लाइन जो है वो अभी डाली है केडीए वालों ने, वो केडीए वालों की लाइन पे वो बस्ट हो गई है। अच्छा, बस इसलिए हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी की सप्लाई प्रेशर बहुत ही बेहतरीन था, तो वो ये प्रेशर केडीए वालों ने काम किया है। अब मैं अपने किसी डिपार्टमेंट या उसके खिलाफ तो बोलना मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि कहीं कोई चीज की कमी रह गई होगी कि पानी का प्रेशर बेसिकली वाकई बहुत अच्छा था कि वो लाइन डैमेज हो गई है। आपने जिस वक्त मुझे कहा मैं उस दिन सारा दिन और सारी रात यहाँ मौजूद रहा हूँ, जिसकी मेरी वीडियोस वगैरह सारी चली है, हमारे एसएस साहब, चीफ इंजीनियर साहब, सीओ साहब तक भी गई है, और मैंने 1-2 घंटे के बाद में पानी का प्रेशर और ये सब भी वहां उनके साथ जो है वो शेयर किया है। तो मैं इत्तेफाक से सुबह जब घर पहुंचा और उसके बाद आपका आया, और अगर मैं वहां उस वक्त मौजूद होता तो आपको बुलाता। अच्छा यूनुस भाई, ये बताइए कि हमारे पास जो पंपिंग स्टेशन है, एक मोमिनाबाद पंपिंग स्टेशन है और एक है जिया पंपिंग स्टेशन, जिसकी हालत बड़ी मखदोश हो चुकी है और किसी टाइम भी वो गिर सकता है, किसी बड़ी जानी और माली नुकसान का खदशा है। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ये रहा कि जारी बात है, पंप की मेंटेनेंस और ये काफी एक्सपेंसिव जो है वो काम होते हैं। तो मैं अपने वक्त में जब लास्ट उसमें था तो मैंने इसकी पीसीए बना करके सबमिट कर दी थी, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश में था कि किसी भी तरीके से मेरे 2-3 पंपिंग स्टेशन जिनकी सिविल वर्क जो है वो जो मुझे करना है, असल में पंपिंग स्टेशन के ऊपर 2 जुडिशनें आती हैं, पंप वगैरह इलेक्ट्रिक और ये जितना भी है पैनल वगैरह और ये सारा ये ईएनएम के अंडर में आता है। और सिविल वर्क जो भी होता है, मेंटेनेंस वर्क सिविल वर्क के हवाले से, बिल्डिंग की है या दीवारों की है, ये चीजें, ये सारी मेंटेनेंस वो हमारे जुडिशन में आती है। तो इसकी मैंने पीसीए बना करके सबमिट कर दी थी, और फिर मैं 6 महीने नहीं रहा, तो जारी बात है मुझे उसका नहीं पता, और मैंने आते ही पहली ही फुर्सत में उन पीसीओ की और उन फाइलों के लिए भागदौड़ शुरू की थी कि कुछ हुआ या नहीं है, या बजट जारी बातें खत्म हो गया। तो इस साल मैंने आते ही ये काम शुरू कर दिया है, और उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द जो है ये जो मेरे पंप की खस्ता हाली है मैं उसको दुरुस्त कर लूं। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि आप औरंगी के लिए, औरंगी की आवाम के लिए बहुत ही ज्यादा दिली जज्बात रखते हैं, उनके लिए बड़ी दिली हमदर्दी जो है वो रखते हैं। क्योंकि जब मैं कुछ औरंगी में मुझे इत्तेफाक से वाटर और सीवरेज दोनों के ही चार्ज मिले हैं, तो सीवरेज के हवाले से भी मैंने देखा है कि जितना पेन आप लेते हैं और जगह जगह की चीजों को उजागर करते हैं, और पानी के हवाले से भी आप जो है उन चीजों को उजागर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेकी का अमल है कि कोई इंसान अपने इलाके के लिए या अपने इलाके के लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हो और उनके मसाइलों को या उनके प्रॉब्लम को बाहर जो है वो हाई उसके ऊपर, या जो दफातर है या जो इदारे हैं इन मसाइल को हल करने के लिए वहां तक आप अप्रोच करते हैं, उनके सामने ये सारी चीजों को रखते हैं। इसकी एक छोटी मिसाल के रात को इस इलाके में एक लीकेज हुई और आपने उसी वक्त मुझे इसकी शेयरिंग की और मुझे फौरन नॉलेज में यह आ गई कि मेरे इलाके में कितना बड़ा पानी की जो है वो लीकेज हो गई है। तो अल्लाह पाक आपको बहुत ही इसका अजर देगा। आप औरंगी के लिए, औरंगी के आवाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी काविशें हैं आपकी, और हमारी बड़ी दुआएं आपके साथ हैं, बड़ी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और अल्लाह से दुआ है कि आपको कामयाबी और कामरानियां नसीब हो। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दिया।
और औरंगी टाउन के एक्सियन हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि आवाम को खुशखबरी दे रहे हैं। हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा नवाब सिद्दीकी, टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया के औरंगी टाउन के आवाम के लिए काफ़ी मुखलिस हैं और दिलचस्पी रखते हैं कि औरंगी टाउन के आवाम को पानी तसलसल के साथ दिया जाए ताकि इनका देरीना मसला हल हो सके। अपने मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।